हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेफ्टी। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने पहले देख ही लिया होगा थंबनेल में। चलिए सीधे हम लोग वीडियो कंटेंट में आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस वीडियो का कंटेंट है। तो टोटल 6 कंटेंट है इस वीडियो में। फर्स्ट, व्हाट इज एसओपी। सेकंड, डिफरेंट नेम्स फॉर एसओपी। थर्ड, हु कैन मेक एसओपी। फोर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ एसओपी। फिफ्थ, चेक पॉइंट्स फॉर एसओपी। सिक्स्थ, ट्रेनिंग ऑन एसओपी। ओके, इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो लास्ट वीडियो है वो इस चैनल पर हाउ टू स्टॉप सेफ्टी वायलेशन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बनाया गया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को पूरी देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइड पे कि जो डेली आप सेफ्टी वायलेशन या अनसेफ एक्ट देख रहे हैं उसे कैसे रोकें। ठीक है, तो इस चैलेंज को कैटर करने के लिए आपको वो वीडियो हेल्प करेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उसे चेक करना ना भूलें। ठीक है, उसमें आपको उसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सीधे अपने मोबाइल पर मिले। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। एसओपी, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एसओपी कैन बी कंसीडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। एसओपी क्या है? किसी भी जॉब का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, एज पर सेफ्टी स्टैंडर्ड। कैसे होगा वो काम? ऐसा नहीं कि किसी मैनेजर या किसी हेड या किसी चीफ ने कहा कि ऐसे ऐसे करना है और आपको उसे फॉलो करना है। नहीं, किसी के मन के हिसाब से नहीं होगा। वो एक कंपनी के सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसके बेस पे वो बना होगा। ठीक है, Employees are abide by their company's SOP from the moment they start work at workplace until they exit the workplace after completing their job। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूँ ये वर्कप्लेस सेफ्टी या कहीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, एसओपीज तो बहुत सारे फील्ड में यूज़ होते हैं, बट जैसे प्लेन चलाने का भी एक एसओपी होता है, तो हर फील्ड में आपको एसओपी मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी या वर्कप्लेस सेफ्टी से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा तभी आपको डेफिनेशन समझ आएगा। ठीक, चलिए, तो ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ा, एम्प्लॉयज़ आर अबाइड बाय देयर कंपनीज एसओपी। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले, वो लोग उस एसओपी को फॉलो करने के लिए अबाइड होते हैं। ठीक है, मीन्स किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है, वो एसओपी ही बताता है और एसओपी के हिसाब से ही आपको उस काम को करना है, अपने मन मुताबिक नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा है? अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करेगा तो एक कंपनी को जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी उसे कभी नहीं मिलेगी। ठीक, सो फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन थ्रू एक्सकवेटर। किसी भी एक्सकवेटर से एक्सकवेशन करना। ठीक है, एक्सकवेशन मतलब किसी भी गड्ढे की खुदाई करना। अगर एक्सकवेशन पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं चैनल्स पे, एक्सकवेशन सेफ्टी के नाम से। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स फॉर एसओपी। एसओपी को किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसओपी एंड एसडब्ल्यूपी। बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप अगर नहीं जानेंगे तो कई लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे द डिफरेंस बिटवीन एसओपी एंड एसडब्ल्यूपी, और ये भी जानेंगे कि एक एसओपी को किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सो आंसर वन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि इस वीडियो में मैंने पहले ही बताया है। देन सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, देन सेफ वर्क प्रोसीजर, देन मेथड स्टेटमेंट, देन वर्क मेथड, एंड लास्ट वन इज बुक प्ले। बुक प्ले जो है बिजनेस फील्ड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, थोड़ा कॉमर्शियल वर्ड है, और बाकी जो 5 नंबर तक है ये किसी भी कंपनी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हु कैन मेक एसओपी। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, कि एसओपी आखिर कौन बनाएगा? कभी ये सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर डाल दिया जाता है, कभी साइट सुपरवाइजर के ऊपर, कभी मैनेजर के ऊपर डाल दिया जाता है। तो आखिर ये कौन बनाएगा? ये भी डिफाइंड है कंपनी में। ठीक है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी में डिफाइंड होता है कि एसओपी को कौन बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। अ कॉम्पिटेंट पर्सन और एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु हैज़ 8 to 10 ईयर्स ऑफ जॉब एक्सपीरियंस। ठीक है, कौन बनाएगा? एक कॉम्पिटेंट पर्सन और एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन किसको बोलेंगे? जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो और क्वालिफिकेशन भी हो, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास हो। 8 से 10 साल जरूरी नहीं कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट ऐसा जनरल भाषा में कहा जाता है कि 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो
तो ही किसी को एसओपी बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एसओपी नहीं बना सकता है, बना सकता है, ठीक है। सो कौन से लोग आएंगे इस कैटेगरी में, लाइक इंजीनियर, मैनेजर, सुपरवाइज़र एटसेट्रा, विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल। सेफ्टी प्रोफेशनल का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। विदाउट सेफ्टी प्रोफेशनल एसओपी को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। आगे 4th पॉइंट में हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एसओपी। एसओपी तो हम लोगों ने बना लिया, कई बार हम लोग किसी भी कंपनी में दिन भर एसओपी करते रहते हैं, बट उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। इट इज़ अ ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट किसी भी पर्सन को काम करने के लिए ऑथराइज करता है, ठीक है। सेकंड, इट डिफाइंस द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस एसओपी में लिखा रहता है कि कौन क्या काम करेगा। थर्ड, टू नो कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अ जॉब। किस जॉब का क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल काम का अलग स्टैंडर्ड होगा, स्कैफोल्ड का अलग स्टैंडर्ड होगा, वर्केट हाइट का अलग स्टैंडर्ड होगा, हर काम का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, वो इस एसओपी में लिखा रहता है, ठीक है। इट कंसिस्ट स्टेप बाय स्टेप वर्क प्रोसीजर। किसी भी जॉब को किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप, वो एसओपी में लिखा होता है। इट हेल्प्स वर्कमैन टू परफॉर्म जॉब सेफली। ये वर्कर्स को बताता है कि कैसे आपको सुरक्षित तरीके से उस काम को करना है, ठीक है। सिक्स्थ, इट इंक्लूड्स सेफ्टी, क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। किसी भी जॉब का ये तीनों चीज़, एनवायरमेंटल, क्वालिटी एंड सेफ्टी, ये तीनों चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है उस एसओपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द चेक पॉइंट्स फॉर एसओपी। तो इस पॉइंट में हम लोग 6 चेक पॉइंट्स को देखेंगे। मीन्स अगर आप एसओपी को चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप चेकर हैं, तो आपको उसमें क्या क्या चेक करना है वो यहाँ पर मैंने बताया है। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, उसका वैलिडिटी, वो वैलिड है कि नहीं। सेकंड, अप्रूवर डिटेल्स, किसने अप्रूव किया है, क्या वो अप्रूव करने के लायक भी है या नहीं। थर्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन अलग अलग होगा, वो सही से डिफाइन किया गया है कि नहीं। ऑल स्टेप्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, जो भी स्टेप्स है उसको इंक्लूड किया गया है कि नहीं, किसी भी स्टेप को स्किप तो नहीं किया गया, ये चेक करना है। सेफ्टी, क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है कि नहीं, ये तीनों को इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज, जॉब्स आर बीइंग परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड और नॉट। जो स्टैंडर्ड एसओपी में लिखा गया है वो प्रैक्टिकली चेक करने के उसके हिसाब से ही जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है या फिर अपने मन मुताबिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कट समझ आए होंगे, ठीक है। सो सबसे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं ट्रेनिंग ऑन एसओपी। एसओपी पे ट्रेनिंग कब देना है और किससे देना है, ठीक है। एसओपी का जो ट्रेनिंग, मान लीजिए आपके साइट पर 5 एसओपी है, ठीक है, तो हर एसओपी का मिनिमम मंथ में एक ट्रेनिंग आपको इंश्योर करना है, ठीक है। एक एसओपी पर एक ट्रेनिंग मंथली ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन कराएगा, साइट सुपरवाइज़र, ठीक है। ये कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा साइट सुपरवाइज़र, इंजीनियर की या मैनेजर की, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही लोग एक टीम को हैंडल करते हैं, ठीक है। पूरा मैन पावर उन्हीं के कंट्रोल में रहता है, इसलिए इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसओपी का ट्रेनिंग देना, ओके। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एसओपी किस भाषा में होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आपके साइट पे ज़्यादा हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं तो आपको एसओपी हिंदी में बनाना चाहिए। अगर आपके साइट पे ज़्यादा लोग उड़िया पढ़ने वाले हैं तो आपको उड़िया लैंग्वेज में एसओपी को बनाना चाहिए और डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके साइट पे बहुत सारे गुजराती लोग हैं तो आपको आपके साइट पे गुजराती में एसओपी डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा। अब चलिए सबसे लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसओपी एंड एसडब्ल्यूपी। सबसे पहले दोनों का नाम बहुत ही डिफरेंट है। एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म है सेफ वर्क प्रोसीजर, ठीक है। तो जब कोई प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है मीन्स अभी प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने से पहले उस प्लांट में कैसे काम करना है, कौन सा काम, कंस्ट्रक्शन का काम, उसके लिए जो भी प्रोसीजर बनेगा उसे हम लोग एसडब्ल्यूपी कहते हैं, ठीक है। प्लांट बनने के बाद, इस्टेब्लिश होने के बाद, ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा वो किस स्टैंडर्ड पर करने हैं, उसका जो प्रोसीजर बनता है वो एसओपी कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो अगर आपको एक टेक्निकल आंसर चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि PSSR से पहले जो भी प्रोसीजर होता है उससे हम लोग SWP कहते हैं, मीन्स काम करने का तरीका, और PSSR के बाद जो भी काम करने का तरीका होता है उससे हम लोग SOP कहते हैं,
ठीक है, अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ PSSR। ओके, सो ये एक टेक्निकल आंसर है, इसका फुल फॉर्म होता है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट और क्वालिटी वाला वीडियो पहुँचे और वो भी कुछ नया सीख पाएँ। अगर अभी तक आपने सेफ्टी स्किल इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप पेज को ज़रूर फॉलो करें, ताकि इन दोनों पेज पर मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।